हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जी हां, विच इज़ BEL। बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक है रिटेलर्स का, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं उनका भी बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टॉक है। तो आज के दिन, यानी कि आज है 1 जनवरी 2021, और आज के दिन ही इसने अपना 52 वीक हाई जो है वो क्रिएट कर लिया है। और जो मजबूती है, जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं जो मजबूती है वो आने वाले 2 से 3 स्विंग ट्रेड के लिए तो बन सकती है, मुझे ऐसा लगता है। जो मेरी एनालिसिस है डेफिनेटली मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ विद चार्ट के साथ। जो भी लॉजिक है वो मेरा लॉजिक क्या है, तो यहाँ पर मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। और आज के दिन की क्या स्थिति रही, पोजीशंस क्या थे, ओपन हाई लो क्लोज, उसको मैं फटाफट बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर क्लोजिंग जो है, अपडेटेड क्लोजिंग जो है वो है 126.40 की। लो वॉज 120.60, हाई वॉज 128 एंड ओपन वॉज 121। तो ये ओपन हाई लो क्लोज जो है आपके सामने है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की जो कैंडल है वो कैसी क्रिएट हुई होगी। तो यहाँ पर 52 वीक हाई क्रिएट किया है BEL ने आज के दिन अपना, नॉट लाइफ टाइम हाई, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रीवियस क्लोज जो है वो है 119.95 का, विच इज अप्रॉक्स 120। एंड अगर हम परसेंटेज वाइज तेजी की बात करें तो 5.79% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। वही पॉइंट वाइज तेजी की बात करें तो 6.95% की तेजी देखने को मिली है। निफ्टी 500 के ये सेक्टर में आता है, ये इंडेक्स निफ्टी 500 में आता है। और ये स्टॉक अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टॉक है, क्योंकि हमेशा चर्चा में रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक रीजनेबल यहाँ पर शेयर प्राइस लगता है एक रिटेल इन्वेस्टर्स को या रिटेल ट्रेडर को, इसीलिए कहीं ना कहीं जो इसमें क्वांटिटी जो ट्रेड होती है वो भी बहुत ही हैवी ट्रेड होती है। जो यहाँ पर ट्रेडर्स हैं वो ह्यूज क्वांटिटी में बाय और सेलिंग करते हैं, कुछ पॉइंट्स के लिए, कुछ मूवमेंट्स के लिए। तो इस वजह से क्वांटिटी जो ट्रेड होती है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो 52 वीक हाई तो यहाँ 128 का इसने बना दिया आज के दिन, 1 जनवरी 2021। और 52 वीक लो जो था वो था 56 रुपीज़ का, वो था बना था आपका 24 मार्च 2020 में। तो इसी समय के आसपास सारे स्टॉक ने अपना, बहुत मोस्टली स्टॉक की अगर हम बात करें तो उसने अपना यहाँ पर 52 वीक लो क्रिएट किया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस की अगर बात की जाए तो एज आई सेड की क्वांटिटी ट्रेडेड 6 करोड़ 72 लाख 32,056, यानी कि क्वांटिटी ट्रेड हुई 6 करोड़ 72 लाख 32,000। ठीक है। डिलीवरेबल क्वांटिटी, यानी कि इस क्वांटिटी में से डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है वो कितनी हुई, तो CNC में कैश एंड कैरी में 93,18,588 शेयर जो है वो एज अ डिलीवरी इन्वेस्टर्स लेकर गए अपने घर, यानी कि कैश एंड कैरी। परसेंटेज वाइज अब इन्हीं की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 13.86% की यहाँ पर आपको डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिलेगा, यानी कि अप्रॉक्स हम इसको लें तो 14% भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी आज की स्थिति पूरे दिन की BEL में। और यहाँ अब स्विच कर लेते हैं अपने सबसे फेवरेट पार्ट पे, वो है BEL का यहाँ पर चार्ट। 1 डे का टाइम फ्रेम है। BEL आप देख सकते हैं 21 डेज का वेटेड मूविंग एवरेज, और नीचे है वॉल्यूम चार्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं 2018 से जो है वो BEL का जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ गिरावट दिखाते हुए, और पूरी तरीके से यहाँ 2018 की हम बात करें तो यहाँ पर देखने को मिला गिरावट। लेकिन 2019 की वही हम बात करें तो 2019 में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, बट इन द एंड वो भी गिरावट देखने को मिली। नाउ द थिंग इज कि क्या अभी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि तुरंत लॉन्ग टर्म के लिए इसको उठा लिया जाए? तो देखिए, डेफिनेटली मैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये कहूँगा कि इस तरीके से हायर हायर मार्केट अभी क्रिएट हो रहा है तो इस बीच आपको लॉन्ग टर्म के लिए माल उठाना चाहिए। डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इसको स्विंग ट्रेड के पर्पज़ से ज़रूर इसको आप ले सकते हैं। स्विंग ट्रेड का अगर पर्पज़ है, स्विंग ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑप्शन होगा। क्यों? अब इसके 2-3 रीज़न हैं, वो मैं वन बाय वन दिखा
बता देता हूँ। तो पहला रीज़न ये है आपके सामने कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, अपने आप में बहुत ही भारी रेजिस्टेंस था जिसको आज इसने ब्रेक किया। अब थोड़ा सा मैं इसको आपके सामने मैक्सिमाइज करता हूँ। तो ये देखिए, तो रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 1 2 3 4 एंड यहाँ पर अप्रॉक्स 5 एंड देन 6 टाइम भी यहाँ पर जब ब्रेक करने की कोशिश हुई तो यहाँ पर पैनिक फॉल आया, और पैनिक फॉल के बाद यहाँ पर जो बेस बना, बेस के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम। अब यहाँ पर मेजर चीज़ क्या है जो जो कि आपको देखनी चाहिए, जो मेजर चीज़ इज़ कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक अच्छा खासा वॉल्यूम। तो जो अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है यहाँ पर आप देखो, तो ये वॉल्यूम अगस्त के आसपास ही ऐसा वॉल्यूम जनरेट हुआ था जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जनरेट हुआ है। तो कहीं ना कहीं मजबूती बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रही है, और मजबूती ये बता रही है कि नेक्स्ट फ्यू सेशन जो है वो बीईएल जो है अभी मजबूत रहने वाला है। अब ये कैसे सपोर्ट एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा वो मैं बता देता हूँ। तो अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो एज अ सपोर्ट वर्क करता है, और जो सपोर्ट ब्रेक होता है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। यहाँ के केस में ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला, जो ब्रेकआउट कैंडल है आपके सामने, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इस ब्रेकआउट कैंडल के साथ ही वॉल्यूम का अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी हमारा सही है। तो दो पैरामीटर हमारे बिल्कुल सही उतरे। तीसरा पैरामीटर ये है कि हमारी जो कैंडल की क्लोजिंग है वो भी फुल बिग बुल कैंडल देखने को मिली है। नाउ अब अपने को इन्वेस्ट किधर करना होगा, तो अपने को इन्वेस्ट जो है ये एग्जैक्टली कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कुछ तेजी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ये जो आपका रेजिस्टेंस है यही एज अ बेस काम करने वाला है, यानी एज अ सपोर्ट काम करने वाला है नेक्स्ट फ्यू सेशंस के लिए। तो अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है एक करेक्शन के बाद, देन मैं बोलूँगा सपोर्ट के बाद अगर सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी तो जो है वो आपको देखने को मिल सकती है कुछ इस प्रकार, और यही सपोर्ट जो है वो आगे चलकर एक और डिसेंट सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पर फिलहाल जो कंडीशन है, जो फिलहाल एनालिसिस है वो मेरी ये है कि आप इस तरीके से अगर अप्रोच करते हैं शेयर को, इस तरीके से बाय करने की स्ट्रेटेजी है आपकी, तो डेफिनेटली आई वुड से कि यू कैन गो लॉन्ग फॉर स्विंग, नॉट फॉर स्विंग, यू कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म। एंड इफ़ यू वांट टू प्ले स्विंग तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि कल के भी जो ट्रेडिंग सेशन है वो भी अच्छी रहेगी, और उसके बाद के भी फ्यू सेशन यानी कि 2 से 3 जो सेशन है वो बहुत ही डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं बीईएल में। तो बीईएल को क्या करना है क्या नहीं करना है, नाउ दिस इज ऑन अपॉन यू। तो अब आपको क्या डिसाइड करना है ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, और विद वॉल्यूम ब्रेक हुआ, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला, अच्छा खासा कैंडल क्लोजिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड जो है वो अपने लिए नेक्स्ट फ्यू सेशन के लिए क्रिएट होता दिख रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।